अब बात करते हैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की, जिसको बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री गहलोत ने विश्वविद्यालय के भवन का शिलान्यास किया है। 30 एकड़ में 2 चरणों में विश्वविद्यालय भवन का निर्माण होगा। अगर बात पहले चरण की जाए तो पहले चरण में 56 करोड़ रुपए की राशि निर्माण पर खर्च की जाएगी। अगस्त 2023 तक भवन निर्माण का काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। शिलान्यास समारोह को मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधित किया और कहा कि मुझे खुशी है कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना मेरा बहुत पुराना सपना था। हाईटेक का जमाना है, हमें वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। दैमी कला में ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय बनेगा। अभी विश्वविद्यालय में 200 छात्र हैं। मैं चाहूंगा कि ये संख्या 2000 हो। साधनों की किसी तरह की कमी आने नहीं दी जाएगी। सीएम ने अधिकारियों से समयबद्ध काम पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि 18 महीने के बजाय 15 महीने में काम को पूरा किया जाए। पहला फेज पूरा होते ही विश्वविद्यालय खासा कोटी से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 2023 विधानसभा चुनाव तैयारियों का आगाज। दरअसल कांग्रेस विधायकों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 6 और 7 फरवरी को जयपुर में कांग्रेस विधायकों का शिविर होगा। दिल्ली रोड स्थित होटल में 2 दिन एक साथ रहेंगे सभी कांग्रेस के विधायक। 2 दिवसीय कैंपेन शिविर में चुनाव पर मंथन किया जाएगा। प्रत्येक विधायक से होगी 1 to 1 उनके विधानसभा क्षेत्र की बात और सभी को अपने मन की बात करने का पूरा मौका मिलेगा। शिविर में विधायक खुलकर अपनी बात रख सकेंगे। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर भी मंथन किया जाएगा, यानी कि ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किस विधानसभा के अंदर कौन कौन से मुद्दे जो अभी भी लंबित या वो कौन कौन सी परियोजनाएं योजनाएं जिनके जरिए 2023 के चुनाव को फतेह किया जा सकता है। ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा कि 2 साल पहले चुनाव प्रचार के लिए इस तरीके की बैठक का होना यकीनन वहां के विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए इस नजरिए से राहत भरी कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में और कोविड के फेज को बीत जाने के बाद वहां पुरजोर तरीके से तेजी के साथ विकास के कार्य हो पाए। कांग्रेस विधायकों को 2 दिवसीय चिंतन शिविर और 6 और 7 फरवरी को जयपुर में शिविर होगा। होटल में 2 दिन एक साथ रहेंगे सभी कांग्रेस के विधायक। संगठन और सरकार के कई बड़े लोग भी ट्रेनिंग में शामिल होंगे। ट्रेनिंग में संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र के बारे में और आगे की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा होगी। कांग्रेस में देश भर में होने वाले संगठन के चुनाव को लेकर भी बात होगी। 6 फरवरी को सोनिया गांधी की तरफ से अजमेर दरगाह में चादर पेश करने आ रही हैं प्रभारी माकन और चादर पेश करने के बाद चिंतन शिविर में शामिल होंगे अजय माकन। तो हम बात करें 6 और 7 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस के विधायकों के चिंतन शिविर के, जो दिल्ली रोड पर एक होटल में होना है। शिविर पक्ष में हाँ पक्ष के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट समेत मंत्री, विधायक, निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल होंगे, यानी कि वो विधायक जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं उन्हें भी इस शिविर में आमंत्रित किया गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मिले ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ऑफरेल ने मुलाकात की है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के निवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। परस्पर पर्यटन को बढ़ाने पर दोनों के बीच सार्थक चर्चा भी हुई। पर्यटन मंत्री ने कहा कि राजस्थान कोविड के दौर में सबसे सुरक्षित प्रदेश है। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने दिया ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन उत्पादों का ब्रोशर। वही मंत्री विश्वेंद्र ने राजस्थान के पर्यटन उत्पादों की बेरी ऑफरेल को जानकारी दी। विधानसभा जैसा दिखा आज कोटा जिला परिषद बैठक का नजारा। दरअसल मदन दिलावर की तीखी तकरार और पंचायती राज मंत्री की इससे भी देखी पलटवार नजर आई। किसा कोटा में आज बंद कमरे में हुई जिला परिषद रिव्यू मीटिंग का है। इस दौरान पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने विधायक मदन दिलावर पर निशाना साधा और कहा कि चाहे विधानसभा हो या जिला परिषद,
ऐसा ही रहता आपका हंगामा से भरा लहजा। आप छपने और दिखने के लिए ऐसे बेवजह के बखेड़े करते हो। मीणा के इस तीखे तंज पर बिफरे बीजेपी के विधायक दिलावर और कहा कि गरीबों को पीएम आवास योजना मंजूर, लेकिन पट्टा नहीं होने से नहीं बन पा रहे घर। गरीब की बात उठाने पर मंत्री ने मुझे भरी बैठक में कहा, मत करो फालतू बात। एक बार तो नाराज दिलावर छोड़कर बैठक छोड़कर जाने की भी तैयारी करने लगे। इससे पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष से भी हुई थी दिलावर की तीखी तकरार। सरिस्का टाइगर रिजर्व से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। टाइगर ST 23 के गायब होने की खबरें निकली हवा हवाई। सरिस्का टाइगर रिजर्व में पूरी तरह से सुरक्षित है टाइगर ST 23। 7 दिन बाद टाइगर ST 23 के दिखे पगमार्क और कैमरा ट्रैप में फोटो। डीएफओ सुदर्शन शर्मा ने कैमरा ट्रैप की फोटो फर्स्ट इंडिया के साथ साझा की, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पिछले 7 दिन से नहीं मिले थे टाइगर ST 23 के पगमार्क। ऐसे में ST 23 को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। FD RN मीणा ने कहा कि पिछले दिनों की बरसात से टाइगर रिजर्व में जगह जगह पानी एकत्रित हो गया है। ऐसे में पानी की उपलब्धता के चलते कई बार बाघ वाटर पॉइंट और ट्रैक पर नहीं आते, लेकिन टाइगर रिजर्व प्रबंधन की तरफ से लगातार सघन मॉनिटरिंग जारी रही। ST 13 को लेकर भी गायब होने की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन सरिस्का टाइगर रिजर्व प्रबंधन ST 13 के लिए भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुका है। ऐसी क्या है जादू की छड़ी जूनियर मोस्ट आबकारी निरीक्षक के पास। मधुशालाओं वाले महकमे में हर किसी की जुबान पर यह चर्चा है। 8 महीने पहले शहर में सर्किल तो खत्म हुआ जगतपुरा का, लेकिन जगतपुरा के निरीक्षक ने विकेट उड़ा दिया साउथ ईस्ट के साहब का, और इस तरह शहर में सबसे बड़ा सर्किल ले लिया निरीक्षक ने। अब एक महिला निरीक्षक प्रेगनेंसी लीव पर गई है, लंबे अवकाश पर, और इस वजह से 400 मिलना चाहिए था सीनियर मोस्ट निरीक्षकों को। झोटवाड़ा और ईस्ट वाले निरीक्षक हैं सीनियरिटी में सबसे आगे, लेकिन सीनियर्स को पीछे छोड़ जूनियर निरीक्षक ने यहां का चार्ज ले लिया। कहा जा रहा है कि लिंक ऑफिसर के चलते दिया गया है ये चार्ज, लेकिन लिंक ऑफिसर की व्यवस्था रहती केवल शॉर्ट टर्म लीव के। क्या डीओ माता दीन मीणा करेंगे सीनियरिटी का सम्मान? ये एक बड़ा सवाल। जयपुर शहर में 5 फरवरी को नहीं होगी पेयजल सप्लाई। कल शाम 4 बजे से 24 घंटे के लिए मेंटेनेंस के चलते शटडाउन रहेगा। ऐसे में 5 फरवरी को शहर में करीब 5,50,000 घरों में पानी की आपूर्ति नहीं होगी, जल आपूर्ति नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। गर्मियों में पेयजल सप्लाई सिस्टम को ठीक बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस होगा। जहां बिसलपुर का पानी नहीं आ रहा, वहां पानी की सप्लाई जारी रहेगी। पानी सप्लाई बंद होने से लोग प्रभावित न हो, इसके लिए PHED ने फैसला किया। PHED ने 3 और 4 फरवरी को पानी की 10% सप्लाई बढ़ाई। वर्तमान में बिसलपुर से पूरे शहर में होता 430 MLD पानी की सप्लाई, लेकिन इसे आज और कल बढ़ाकर किया जाएगा 480 MLD तक, ताकि लोग स्टोरेज करके इस पानी को 5 फरवरी को इस्तेमाल कर सकें। जयपुर शहर में 6 फरवरी को सुबह से ही सप्लाई सुचारू हो जाएगी। AC मनीष बेनीवाल ने यह जानकारी दी। कोरोना का जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट के संचालन पर बुरा असर। कम यात्री भार के चलते दोपहर 1 बजे तक की 11 फ्लाइट्स रद्द हुई। रात 12:40 पर गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E768 रद्द हुई। सुबह 7:40 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E5089 रद्द हो गई है। सुबह 8:40 पर चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7276 रद्द हो गई है। सुबह 8:50 पर इंदौर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7359 रद्द हो चुकी है। सुबह 9:05 पर कोलकाता जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट संख्या G8703 रद्द हो गई है, जबकि सुबह 9:55 पर चेन्नई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E569 रद्द हो गई।
इसके अलावा सुबह 10:25 पर मुंबई जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट संख्या I-5942 रद्द हो गई है। सुबह 11:20 पर अहमदाबाद जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट संख्या G81703 रद्द हो चुकी है। सुबह 11:55 पर उदयपुर जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या SG337 रद्द हो चुकी है, जबकि दोपहर 12:25 पर चेन्नई की एयर एशिया की फ्लाइट संख्या I-51229 रद्द हो चुकी है। दोपहर 12:40 पर अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7273 रद्द हो गई। हालांकि फ्लाइट रद्द की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई है। मुआवजे की गांठ खुले तो खुले सर्विस रोड की राह। झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड के प्रभावितों को मुआवजा देने का मामला जेडीए ने राज्य सरकार को भेज दिए प्रस्ताव में की थी सिफारिश। ऐसे प्रभावित जिनके पास है भूखंड का सरकारी पट्टा, उन्हें मुआवजे में उतने ही आकार के भूखंड का पट्टा दिया जाए जितने आकार के भूखंड का उनके पास है सरकारी पट्टा। मामले में फैसला नहीं होने के कारण अटका हुआ है। एलिवेटेड रोड की सर्विस रोड के निर्माण का काम इस वजह से अटका पड़ा।